हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैशाली अग्रवाल है। फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है सेफ्टी इन गैस कटिंग। यस, तो पहले हम देखेंगे कि गैस कटिंग होता क्या है, उसमें किस तरह के सिलेंडर्स यूज आते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसमें क्या क्या हम सेफ्टी मेजर्स यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, मैं आज कवर कर रही हूँ ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग और ये उसका पूरा एक डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम। अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में उन्हें डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसे एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ये है हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर और ये है हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर। अब हम लोग देखते हैं कि एसिडिन के सिलेंडर की क्या प्रॉपर्टीज है और ऑक्सीजन के सिलेंडर की क्या प्रॉपर्टीज है और इन दोनों गैसेस की भी डिफरेंटली क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये एसिडिन का सिलेंडर है। आप देख सकते हैं सिलेंडर को एक ट्रॉली में रखा हुआ है जो कि इसे स्ट्रेट या अपराइट पोजीशन में रखती है। उसके बाद ये चेन से लॉक है। राइट, ये एसिडिन सिलेंडर का रेगुलेटर है। ये उसके प्रेशर स्क्रूज दिखाए गए हैं, उसका वॉल्व है। राइट, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन सिलेंडर का वॉल्व है, उसका रेगुलेटर है, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू है। ये ऑक्सीजन की होज जा रही है और यहाँ से एसिटिलीन की होज जा रही है और ये दोनों मिलके ऑक्सीजन की राइट हैंड साइड पर है, एसिटिलीन की लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये दोनों मिलके एक टॉर्च जैसी बॉडी में जा रही है। जहाँ पे इस टॉर्च का वॉल्व है, यहाँ पे ऑक्सीजन का डिफरेंट टॉर्च का वॉल्व दे रखा है, यहाँ पे एसिटिलीन का डिफरेंट टॉर्च का वॉल्व दे रखा है। ये टॉर्च की बॉडी है, ये उसका प्री हीट वॉल्व है और फिर ये टिप नट है और ये टिप है जहाँ से कि गैसेस दोनों साथ में निकलती हैं। हम यहाँ इस वॉल्व से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, टॉर्च वॉल्व से भी, और हमारा जो रेगुलेटर वॉल्व है हम यहाँ से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं वॉल्व से। और ये उसकी फिटिंग्स हैं, तो हम देख सकते हैं ये इसका पूरा इस तरह से कनेक्शन है। अब इसमें हमें जो चीज़ें यूज़ करना है, पीपीईज, वो भी यहाँ पे दे रखे। एक वेल्डिंग गॉगल है, वेल्डिंग ग्लव्स हैं, टिप क्लीनर्स, टिप की रेगुलरली सफाई करना ज़रूरी है तो उसके लिए क्लीनर है, और फ्लिंट लाइटर्स। फ्लिंट लाइटर्स एक प्रकार के लाइटर्स होते हैं, फ्लिंट उसकी कंपनी का नाम है। तो इस तरह के लाइटर्स यूज में आते हैं यहाँ पे टॉर्च को जलाने के लिए। आपको दूसरे लाइटर से भी जला सकते हैं। ये सिलेंडर का ट्रक है, ये होजेस है। तो आई होप आपको ये वाला डायग्राम स्कीमेटिक क्लियर हुआ होगा। राइट, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने पास सेव भी रख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब एसिडिन सिलेंडर्स क्या होता है। एसिडिन सिलेंडर मरून कलर का होता है। एसिटिलीन का केमिकल नेम है C2H2 और ये चूंकि डिजोल्व होती है एक लिक्विड में जिसका नाम है एसीटोन, इसलिए इसे कई बार डिजोल्व एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं। और इसे स्टोर किया जाता है 250 psi के प्रेशर पे, एक स्पेशली डिजाइन सिलेंडर में जो कि इतना प्रेशर भी ले सके, झेल सके, इसलिए इसे इस तरह के स्पेशली डिजाइन सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। राइट, अब ये एसीटोन जो लिक्विड है वो पूरी तरह से पोरस मास जो होता है, उस सिलेंडर के अंदर कुछ पोरस मास भरा रहता है, वो पोरस मास ये पूरे के पूरे एसीटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट, और एसिटिलीन सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 8.5 मीटर क्यूब। अब ये पोरस मास क्या होता है हम वो देखते हैं। तो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ डीए सिलेंडर। अगर कोई आपको डीए सिलेंडर बोलता है तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजोल्व्ड एसिटिलीन। राइट, डिजोल्व्ड एसिटिलीन के सिलेंडर की बात हो रही है, मतलब एसिटिलीन के सिलेंडर की बात हो रही है। अब देखिए ये सेफ्टी वॉल था उसका, ये सेफ्टी फ्यूज प्लग है, यहाँ पे एस्बेस्टस का फाइबर है, टॉप में भी है और बॉटम में भी है। ठीक है, एस्बेस्टस फाइबर क्या काम करता है। एस्बेस्टस एक तरह का फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। तो हम जो भी फायर रेजिस्टेंट चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि फायर रेजिस्टेंट डोर्स, फायर रेजिस्टेंट विंडोज, फायर रेजिस्टेंट वॉल्स, तो उन सब में एस्बेस्टस होता है क्योंकि वो एक फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है। इनफैक्ट फायर रेजिस्टेंट सूट्स तक में एस्बेस्टस यूज किया जाता है। राइट, तो ये है। और ये सब चीज़ें फाइन एस्बेस्टस की लेयरिंग होती है। मेटल कैप है जो कि रिमूव हम आराम से कर सकते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए है। एस्बेस्टस क्लोथ रहता है। उसके बाद इतने में उसकी कैपेसिटी रहती है। हम बाय वॉल्यूम अगर चेक करना चाहें तो सिलेंडर के वॉल्यूम में पोरस मास होता है करीब 10%, एसीटोन होता है 42% और डिजोल्व्ड एसिटिलीन होता है 33%। और उसके लिए फिर एक्सपांशन स्पेस जो छोड़ी जाती है गैसेस के लिए, हमें एक्सपांशन स्पेस सिलेंडर में छोड़ना पड़ता है ताकि उसमें बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर डेवलप ना हो, तो वो स्पेस है 15%। राइट, तो ये है चीज़ें। इसमें हम देखते हैं कि
पोरस मास किस चीज़ का डाला जाता है, राइट। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। फ्री एसिटिलीन को हम कभी भी हाई प्रेशर में स्टोर नहीं रख सकते, इसलिए उसको डिसॉल्व करके रखना पड़ता है। और सिलेंडर्स में पोरस मटेरियल डाला जाता है और उसे फिर एसीटोन के साथ सैचुरेट करके रखा जाता है, तभी हम उसको इस तरह से सिलेंडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और एसीटोन कैन एब्जॉर्ब मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इन एसिटिलीन विदाउट चेंजिंग द एसिटिलीन। एसीटोन एसिटिलीन को बिना चेंज करे हुए कई टाइम के वॉल्यूम को एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट। ये हम देख चुके, पोरस फिलर 8 to 10% है, एसीटोन 42% है, एसिटिलीन गैस 36% करीब होती है और रिजर्व वॉल्यूम रहता है 70%, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 to 12%। और इसमें जो पोरस मास होता है या पोरस मटेरियल हम बात कर रहे हैं वो होता है क्रश्ड फायर ब्रिक का, राइट। क्रश्ड फायर ब्रिक डाली जाती है पोरस मटेरियल के लिए। और एस्बेस्टस क्लोथ जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, बॉयलर्स, पाइपलाइंस, एंसिलरी इक्विपमेंट्स, पावर प्लांट्स के जितने एंसिलरी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब में एस्बेस्टस क्लोथ ही यूज़ किया रहता है। फैक्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में, शिप्स में प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, फायर प्रोटेक्शन की जो हमको बनानी रहती है, फायर रेजिस्टेंट ग्लव्स है, सूट्स है, फायर फाइटिंग की जितनी और चीज़ें हैं वो सब में हम एस्बेस्टस क्लोथ यूज़ करते हैं। तो हम आगे देखते हैं। अब ऑक्सीजन सिलेंडर पर आते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो इस पर रिमूवेबल मेटल कैप होता है जो कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद ब्रॉन्ज बॉल्व रहता है। उसके बाद सेफ्टी फ्यूज प्लग है नीचे और उसकी डिस्क है और प्रेशर स्टील नेक रिंग है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कैपेसिटी होती है 200 क्यूबिक फीट एट 2000 LB पर स्क्वायर इंचेस प्रेशर एट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रेशर टेम्परेचर, राइट। इसकी मिनिमम वॉल है 260 डायमीटर की, 260 mm, राइट। ये टिपिकल ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसकी हाइट आप देख सकते हैं 51 है, राइट। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन एक कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है, जैसा कि हम जानते हैं इसके बारे में। और ये स्लाइटली हैवियर होती है एयर से। यस, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कलर का होता है, एसिडिन का मरून कलर का होता है, राइट। ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं 2200 psi के प्रेशर पे, राइट। और ऑक्सीजन सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 6.9 मीटर की। तो ये इसके फीचर्स हैं। आगे देखते हैं। अब सिलेंडर को स्टोर कैसे करना है, जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया था मैंने कि सिलेंडर को हमेशा अपराइट पोजीशन में रखना है। इसमें और उसके फीचर्स हैं। वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए जहाँ पे एयर की, हवा के आने जाने की सुविधा ठीक से हो। कोई ओपन फ्लेम ना हो उसके स्टोरेज के आसपास, और ऐसा कोई मटेरियल भी उसके आसपास ना रखा हो जिसमें जल्दी से आग लग जाती है, राइट। स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसमें भी होता हो ऐसा कोई मटेरियल उसके पास में नहीं रखना है। और डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी सिलेंडर्स को नहीं रखना है, उसका मेटल का कैप भी उस पर लगा के रखना है और उसे चेन से टाई करके रखना है ताकि वो गिर ना जाए ट्रांसपोर्टेशन या फिर हैंडलिंग के टाइम पे, राइट। ये उसके फीचर्स हैं। आगे देखते हैं। इस तरह से स्टोर रखना है, देखिए आप ये इस तरह से माउंटेड है, उसके बाद ये चेन से भी माउंट है यहाँ पे, और इस तरह के एक फीचर के वहाँ पे, एक स्ट्रक्चर के वहाँ पे करके रखे स्ट्रेट। इसे टिल्ट नहीं करा गया है, इसे लिटाया नहीं गया है, वर्टिकल पोजीशन में है और अपराइट पोजीशन भी कहते हैं इसे, और ये चेन से प्रॉपर्ली टाइट है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर से टिके हुए हैं ताकि गिरे नहीं। नेक्स्ट इसके रेगुलेटर्स देखते हैं। ये सिंगल स्टेज रेगुलेटर्स हैं और ये डबल स्टेज रेगुलेटर्स हैं। टू स्टेज भी बोलते हैं इसे। टू स्टेज रेगुलेटर्स स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं प्रेशर को लोअर करने के लिए, वो भी दो अलग अलग स्टेजेस में। हमें अगर दो अलग अलग स्टेज में दो अलग अलग प्रेशर चाहिए तो हम वो टू स्टेज रेगुलेटर से यूज़ कर सकते हैं। इसमें एडजस्टमेंट्स कम करने होते हैं और ये ज़्यादा कॉन्स्टेंट प्रेशर हमें दे सकता है। एक जैसा प्रेशर हमें कॉन्स्टेंटली चाहिए लंबे वक्त के लिए तो वो टू स्टेज रेगुलेटर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इनलेट प्रेशर्स को हमें चेंज नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे रेगुलेटर्स माने जाते हैं बजाय सिंगल स्टेज रेगुलेटर्स के लिए। तो हाई प्रेशर सिलेंडर्स जहाँ भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस कटिंग में है, वेल्डिंग्स में है, तो जहाँ पर भी हम हाई प्रेशर सिलेंडर्स के एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस में ले रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, वेल सूटेड। तो कोशिश यही करना चाहिए कि टू स्टेज रेगुलेटर्स हो वहाँ पे। अगर हम सेफ्टी फील्ड में हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल्स इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सेफ्टी प्रोफेशनल्स अपनी सेफ्टी चेकलिस्ट में कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए या फिर जो भी वेल्डिंग्स वहाँ पे कर रहे हैं, गैस कटिंग्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी दिया है उसके सेफ्टी फीचर में हम ये पॉइंट डाल सकते हैं हमारी चेकलिस्ट में चेक करने के लिए कि सिंगल स्टेज रेगुलेटर्स यूज़ करा जा रहा है या डबल स्टेज या टू स्टेज,
राइट। इसका देखते हैं, इसमें ये रेगुलेटर्स में एक वर्किंग प्रेशर दिखाने के लिए होता है गॉज, और एक सिलेंडर प्रेशर का गॉज होता है। इसमें फ्री फ्लोटिंग सीट गाइड होता है, इसे हम मूव कर सकते हैं। यहाँ ये इनलेट है, यहाँ पे से सिलेंडर प्रेशर की साइड में इनलेट दिया रहता है और वर्किंग प्रेशर के साइड में आउटलेट का कनेक्शन रहता है। इसका ये मैकेनिज्म है, ये इजीली क्लियर है। हम आगे देखते हैं। अनलोडिंग, अगर इसका अनलोडिंग करना हो वो भी ट्रक से, क्योंकि नॉर्मली सिलेंडर्स या तो कोई व्हीकल में आते हैं, लोडिंग रिक्शा, लोडिंग ट्रक्स या फिर उसमें आते हैं, तो उसको कैसे अनलोड करना है उसका प्रोसीजर इसमें दिया गया है। तो ये अगर ट्रक है, इसमें देख सकते हैं आप ये सारे सिलेंडर्स रखे हुए हैं। इसे उतारने के लिए नेवर ड्रॉप, सबसे पहले तो इसे कभी भी आपको ड्रॉप नहीं करना है कि आप सिलेंडर को ऐसे ही फेंक दिया वहां से या ड्रॉप कर दिया और उतार लिया। इसे हमेशा एक वुडन रैंप या कॉइल, कॉइल मतलब कोकोनट के फाइबर का बना हुआ एक आसन, सिंपली अगर कहे तो मैट, जो कि हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं पैर पोछने के लिए, वैसा एक मैट जो कि कोकोनट फाइबर का बना हो जिसे हम कॉइल कहते हैं, या फिर मैट्रेसेस 50 सेंटीमीटर थिक एटलीस्ट वो हो, वुडन रैंप पे उसको बिछाए और उसके ऊपर सिलेंडर को ऐसे टिल्ट करके उतारना है। और सिलेंडर का टॉप हमेशा ऊपर रखना है, क्योंकि टॉप पे उसका वॉल्स फिटिंग्स सब रहता है। अगर टॉप नीचे रहा और वॉल फिटिंग्स वगैरह में कुछ भी डैमेज रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमेशा सिलेंडर के टॉप को ऊपर रखना है। और सिलेंडर को रोल करना है कैसे, सिलेंडर को अपराइट पोजीशन में रख के थोड़ा सा टिल्ट करके उसका टॉप ऊपर रख के उसे नीचे रोल करना है। उसके बाद सिलेंडर का लिफ्टिंग अगर हम क्रेन से कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सिलेंडर का लिफ्टिंग अगर हम क्रेन से कर रहे हैं तो ये क्रैडल का यूज करना है हमेशा जी। क्रैडल है 4 लेग ब्राइडल स्लिंग, ये 4 लेग ब्राइडल स्लिंग है, या तो इसका यूज करना है या फिर डी शैकल एंड लिफ्टिंग लग्स, ये देख सकते हैं आप लिफ्टिंग लग्स है, डी शैकल्स है। तो इस तरह के फीचर को यूज करते हुए सिलेंडर्स को एक साथ रख के इसमें से हम यूज कर सकते हैं, ऐसे उसको अपलोड अनलोड करना है क्रेन की सहायता से। राइट, एक एक सिलेंडर को टॉप से ऊपर से पुश नहीं करके रखना है। यूज ऑफ सिलेंडर ट्रॉली, सिलेंडर ट्रॉली को साइड में यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये सिंगल सिलेंडर की ट्रॉली है, देखिए आप इसमें सिर्फ एक ही सिलेंडर, ये ट्रॉली है, टिल्ट करके ले जा रहे हैं लेकिन अपराइट पोजीशन ही है सिलेंडर की। और आप इस सिलेंडर को खुद से आपको रोल नहीं करना पड़ रहा, आपको ड्रैग करके आपको नहीं ले जाना पड़ रहा है उसे। रोलिंग और मैनुअल कैरिंग जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं सिलेंडर्स के लिए, और यूज ए ट्रॉली, तो ये भी अगर सेफ्टी प्रोफेशनल्स अपनी चेकलिस्ट में इस पॉइंट को यूज करें कॉन्ट्रैक्टर्स की साइड पे जब ऑडिट करने जाए तो कि वहाँ पे क्या चेक करना है, तो सिलेंडर्स ट्रॉली में हो। अगर ट्रॉली में ना हो तो ये बिल्कुल श्योर है कि वो उसे मैन्युअली हैंडल कर रहे हैं और रोल करके ही ले जा रहे हैं। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टर्स को इंसिस्ट करना पड़ता है कि सिलेंडर्स आप ट्रॉली में ही रखें। तो वहाँ पे वो लोग इसको डिज़ाइन तभी करते हैं जब हम लोग डिमांड करते हैं, तो ये भी एक सेफ्टी पॉइंट है। आगे राइट ऑपरेशन, इसे राइट तरीके से हमें ऑपरेट कैसे करना है, तो सिलेंडर को हमेशा अपराइट पोजीशन में रखना है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ। और उसके बाद उसे हॉट जॉब से जितना हो अवे थोड़ा रखना चाहिए, सिर्फ पाइप वहां तक लेकर आइए, क्योंकि हमने देखा होज काफी लंबा है। होज लंबा रखने का एक पर्पज यही है कि उसे हॉट जॉब से थोड़ा दूर रखा जाए। ठीक है, फिर फिक्स द डी डेट डिजॉल्व एसिटिलीन और ऑक्सीजन रेगुलेटर्स टू द रिस्पेक्टिव सिलेंडर्स, अपने अपने सिलेंडर्स पर रेगुलेटर फिक्स कर दीजिए। ये इंश्योर करने के बाद कि उसमें कोई मिट्टी नहीं है, गंद नहीं है, डर्ट और ग्रीस नहीं है। राइट, और कटिंग होज को रेगुलेटर्स पे लगाना है उनके होज क्लैंप्स के साथ में। ब्लू या फिर ब्लैक होज ऑक्सीजन के लिए और रेड डीए के लिए। एक बार फिर बोल रही हूँ, ब्लू या फिर ब्लैक होज ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए है और रेड है एसिटिलीन के सिलेंडर्स के लिए। फिर सिलेंडर को ओपन करना है, लीकेज के लिए चेक करना है। अब लीकेज चेक करने के लिए कभी भी डायरेक्ट फ्लेम सिलेंडर्स के पास ना लेके जाएं, हमेशा सोप वाटर टेस्ट करिए। व्हाट इज सोप वाटर टेस्ट नाउ? सोप वाटर टेस्ट मतलब ये कि थोड़ा सा सोप का सॉल्यूशन बनाइए, पानी का साबुन का घोल बनाइए और वो सिलेंडर्स के जॉइंट्स पे डाल के देखिए। अगर वहां से कोई लीकेज नहीं आ रहा है, बबल्स नहीं निकल रहे हैं, मतलब ये कि वो सिलेंडर में कोई लीकेज नहीं है, वो सिलेंडर ठीक है, वो उसे यूज किया जा सकता है। कभी भी डायरेक्ट फ्लेम सिलेंडर्स के पास ले जाके टेस्ट नहीं करना है। यही चीज आप ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए यूज करिए और यही चीज एसिड के सिलेंडर्स के लिए, इसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद उसको पर्जिंग कीजिए। राइट, पर्ज मतलब उस पर पानी डालना। राइट, पर्ज करके उसे देखते हैं, इसको इस पूरी प्रोसेस को हम पर्जिंग बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की लाइन और डीए की लाइन के लिए वन आफ्टर वन उस पर पानी डाल के देखिए या सोप सॉल्यूशन, ताकि उसकी लाइंस में भी जो भी वो है लीकेज है या क्रैक है वो आइडेंटिफाई हो जाए, और उसके बाद उसके वॉल्स को क्लोज कर दीजिए। राइट, ये उसका चेकिंग हो गया। ठीक है, फिर डीए रेगुलेटर खोलना है। सबसे पहले डीए सिलेंडर का रेगुलेटर ओपन करना है, टॉर्च को ओपन करना है और गैस को लाइट करके देखना है। फिर ऑक्सीजन का वॉल्व ओपन करना है जितने प्रेशर पे चाहिए, पहले डीए ओपन होगा फिर ऑक्सीजन ओपन होगा।
तो इस तरह से कटिंग स्टार्ट करना है। लेकिन कटिंग जब हम क्लोज करते हैं तो पहले ऑक्सीजन के सिलेंडर को बंद करना है और फिर डीए के सिलेंडर को बंद करना है। ये उसका प्रोसेस है। ऑक्सीजन का बाद में ही स्टार्ट करना है और बंद करते वक्त सबसे पहले ऑक्सीजन वाले को ही बंद करना है, राइट। नेक्स्ट इसके हजार्ड्स क्या है, तो ये इसके हजार्ड्स है। फ्लैशबैक हो सकता है, बैक फायर हो सकता है, जनरल फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन, ये सभी फायर्स हैं। लेकिन फ्लैशबैक अलग तरह की फायर है, बैक फायर अलग तरह की, जनरल फायर और एक्सप्लोजन अलग तरह की चीजें हैं। है सभी जुड़ी हुई फायर से चीजें, तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। फ्लैशबैक क्या है? फ्लैशबैक मतलब होता है रिट्रोग्रेशन ऑफ द फायर अप टू द सिलेंडर्स। नाउ व्हाट इज रिट्रोग्रेशन? बड़ा सा वर्ड है। रिट्रोग्रेशन मतलब प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेज, मतलब वापस लौट कर आना। टिपिकली वर्स वन, लेकिन बहुत बुरे रूप में वापस लौट कर आना फायर का, लेकिन एक वर्स्ट फॉर्म में। तो रिट्रोगेशन ऑफ द फायर अप टू द सिलेंडर्स को बोलते हैं फ्लैशबैक, मतलब फायर का वापस सिलेंडर से आ जाना। नाउ व्हाट इज बैकफायर? बैकफायर भी वही है, रिट्रोगेशन ऑफ द फायर, लेकिन कहाँ से? कट में या फिर ऑपरेटिंग सरफेस पे। मतलब फायर अगर सिलेंडर से लौट कर आ रही है वापस तो फ्लैशबैक है। फायर अगर कट में से आ रही है, किसी होज के कट में से या फिर ऑपरेटिंग सरफेस में से, तो वो बैकफायर है, राइट। उसके बाद है रीजंस। क्या है इसके रीजंस? है अगर ब्लो पाइप बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है तो फिर ये चांसेस बनते हैं, या फिर नोजल ब्लॉक है, इसलिए टिप क्लीनर्स की बात की गई थी, बार बार उसे क्लीन करते रहना पड़ता है ताकि वहाँ से हज़ार्ड ना आए। नोज़ल बहुत क्लोज है जॉब के, या फिर जॉब बहुत ज़्यादा क्लोज है ग्राउंड के, हम ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब रह के काम कर रहे हैं, या फिर प्रेशर डिफरेंस फ्लेम का और होज का बहुत ज़्यादा है, तब ये सब रीजंस बनते हैं बैक फायर के और फ्लैश फायर के। तो हमें ये रीजंस अवॉइड करने हैं जनरली, राइट। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्टर्स के वहाँ ऑडिट पे जा रहे हैं, तब हम अगर एक चेकलिस्ट बनाना चाहते हैं इसके लिए, गैस सिलेंडर्स के लिए, और वहाँ उनका ऑडिट करना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि वो लोग इस तरह से काम ना कर रहे हो कि ये सब रीजंस बन रहे हों, राइट। बैक फायर और फ्लैश फायर के। ओके, आगे देखते हैं। फायर्स ऑन सिलेंडर्स, तो हम देख सकते हैं ये। तो अगर कभी आग लग भी जाए सिलेंडर पे तो फिर उसे कैसे बुझाना है? ट्राई टू पुट आउट द फायर, कोशिश करिए कि फायर हम हटा सकें। कैसे? अगर हम वॉल्व के पास जा पा रहे हैं तो वॉल्व को बंद करने की कोशिश कर दीजिए, क्योंकि वो आग का फ्यूल है, वो फ्यूल उसे ख़त्म हो जाएगा मिलना अगर वॉल्व क्लोज हो जाएगा। इफ़ पॉसिबल देन ओनली डू इट, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी है, फायर डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, HSE डिपार्टमेंट, QHSE डिपार्टमेंट, अलग अलग नाम है, हर कंपनीज में अलग अलग नाम इसके रहते हैं। तो व्हाट्सएवर इट इज़ इन योर कंपनी, इन्फॉर्म देम, दे विल डील विथ इट, राइट। और गर्म सिलेंडर पे कभी भी पानी नहीं डालना है, राइट। कभी भी बिल्कुल गर्म सिलेंडर पे पानी नहीं डालना है। वैसे भी ये गैशियस फायर है, ये पानी से नहीं बुझेगी। एक्सप्लोजन, अगर एक्सप्लोजन का केस, रीजन एक्सप्लोजन के लिए, अगर सिलेंडर पे पानी डाल दिया है, आग लगते हुए सिलेंडर पे अगर पानी डाल दिया गया है तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसलिए कभी भी हॉट सिलेंडर्स पे जहाँ पे भी आग लग रही हो, ऑक्सीजन के, DA के, तो उस पर पानी नहीं डालना है। सिलेंडर को कभी भी एक्सटर्नल हीट बहुत ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, तो वो एक्सप्लोड हो जाता है। सिलेंडर का टेम्परेचर अगर अचीव हो गया उसके एक्सप्लोजिव टेम्परेचर पे, तो फिर वो एक्सप्लोड हो जाएगा। रफ हैंडलिंग, इसलिए कहते हैं उसे कभी भी मैनुअल हैंडलिंग या फिर उसे ड्रैग करते हुए, रोल करते हुए नहीं लेके जाना है। रफ हैंडलिंग, एक्सटर्नल हीट या फिर फायर एंड देन पोरिंग वाटर, ये रीजन है उसके एक्सप्लोजन के। अगला है PPE, जो हमें PPEs यूज़ करना है, सिलेंडर्स को यूज़ कर देना है। हेलमेट्स विद फेस शील्ड्स, ये सबसे अच्छे रहते हैं। ब्लैक ग्लास जिनका DIN वैल्यू, DIN एक तरह का रेटिंग है जो कि हर ग्लासेस को दिया जाता है। सेफ्टी गॉगल्स का एक रेटिंग होता है, तो जिसकी वैल्यू 4 to 5 हो, 4 to 5 वैल्यू के DIN वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी मानी जाती है वेल्डिंग और गैस कटिंग के लिए। जो ग्लास यूज़ करते हैं उसमें ब्लैक ग्लास का ये DIN वैल्यू रहता है। लेदर ग्लव्स हो, लेदर का एप्रिन हो और सेफ्टी शूज़ हो, ये बेसिक PPE है जो इसमें यूज़ करने चाहिए गैस कटिंग में। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल FAST2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पूरा एंड तक देखिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।